हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जे क्लास जी के। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे झारखंड की परिवहन प्रणाली को, जिसमें हम लोग देखेंगे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। सबसे पहले देखेंगे ये जो परिवहन है, एक तरह से कहा जाए तो ये प्रगति का प्रतीक होता है। जिस राज्य में यहाँ परिवहन की जितनी अच्छी व्यवस्था में देखने को मिलती है, उस राज्य को उतना ही विकसित राज्य भी माना जाता है। तो इसलिए परिवहन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी राज्य के लिए। तो देखिए, झारखंड में जो परिवहन प्रणाली है वो 3 प्रकार की परिवहन प्रणाली है। पहला है सड़क, दूसरा है रेल और तीसरा है वायु। हालांकि हमें यहाँ पर जल परिवहन भी देखने को मिलता है, लेकिन वह बहुत ही कम है, ना के बराबर, जिसके कारण हम लोग डिस्कशन करेंगे सड़क, रेल और वायु का। सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला सड़कें और अन्य सड़कों का। ये जो अन्य सड़कें होती हैं, एक तरह से कहा जाए तो ये निजी सड़कें होती हैं या फिर विभागीय या ग्रामीण सड़कें होती हैं। इसलिए मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग का, राजकीय राजमार्ग और जिला सड़कों का। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल हाईवे और शॉर्ट फॉर्म में ये NH कहा जाता है। जब भी आप देखेंगे रोड किनारे साइन बोर्ड में NH लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिए कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं तो हम लोग देखेंगे एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाले मार्ग को ही कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। या फिर कुछ राजमार्ग ऐसे होती हैं जो किसी राज्य के अंदर ही सीमित रह जाती हैं। उस स्थिति में हम कहेंगे राज्य के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाले मार्ग को ही कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग किस प्रकार से घोषित होती है, उसे दर्जा कैसे मिलता है, तो हम लोग देखते हैं। राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सड़कों का चयन किया जाता है। उसके बाद उसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाता है, जहां पर केंद्र सरकार क्या करता है, उसमें सलाह मशवरा करता है, मीटिंग बैठाता है। उसके बाद उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है, यदि सभी कंडीशन फुलफिल हो तब। अब देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग के जो रखरखाव होते हैं उनका खर्च कौन उठाता है, तो ये केंद्र सरकार ही उठाता है। आगे देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है NH-33 को। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है झारखंड का, जिसकी लंबाई देखिए 333.50 किलोमीटर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सड़कों की लंबाई अभी बढ़ाई जा रही है, जिसके कारण से फ्यूचर में इसी में आपको अपडेट रहना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली यह राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-33। तो NH-33 को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, NH-32 और NH-33 ये क्या हैं, सीमावर्ती राज्यों को औद्योगिक क्षेत्र में जोड़ने वाली मार्ग होती है। जैसे सीमावर्ती राज्य बिहार हो जाते हैं, उड़ीसा हो जाते हैं और वेस्ट बंगाल हो जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिएगा, ये जो NH-33 है और ये जो NH-100 है, उसका विस्तार हमें केवल देखने को मिलता है झारखंड में। ये झारखंड तक में ही सीमित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा बार बार NH-33 आ रहा है, तो मुख्य रूप से फोकस कीजिएगा आप NH-33 को। और यहाँ पर मैंने लिया है NH-2। ये कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसकी लंबाई देखिए झारखंड में कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हजारीबाग के चंपारण से लेके धनबाद के चिरकुंडा तक ये गया हुआ है NH-2। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेट हाईवे और शॉर्ट फॉर्म में SH। जहाँ भी आप साइन बोर्ड देखिएगा रास्ता किनारे और वहाँ SH लिखा हो रहा है, तो समझिएगा उस साइन बोर्ड के अनुसार कि यह राजकीय राजमार्ग है। राजकीय राजमार्ग क्या करती है, राज्य की राजधानी को जिला के मुख्यालयों से जोड़ने वाला मार्ग होता है, उसे जोड़ने का काम करती है। तो इसके देख रेख, इनके खर्चे कौन उठाता है, तो ये राज्य सरकार उठाता है राजकीय राजमार्ग का। जिसमें देखिएगा ये जो SH-24 है ये सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई है 183 किलोमीटर। और अगर देखा जाए तो राज्य में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है 1232 किलोमीटर। हालांकि ये आंकड़ा आपको जगह जगह आगे पीछे देखने को मिलेगा, लेकिन जब ये एग्जाम पूछा जाए जो कुल लंबाई है तो 1232 के आसपास को ही आप टिक लगाइएगा, वही आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं जिला सड़कें। ये जिला सड़कें किसे कहा जाता है तो हम लोग देखेंगे जिले के प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ने वाला मार्ग ही कहलाता है जिला सड़क, जिसकी देखरेख की जो जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन के पास में होती है। और जिला प्रशासन क्या करता है, इसका रखरखाव या मरम्मत में खर्च के लिए यह नगर पालिका और जिला परिषद के द्वारा करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक सड़कें क्लियर हो जाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और जिला सड़कें क्लियर हो जाती हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं रेल परिवहन, जिसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है 1955 किलोमीटर। लेकिन जगह जगह झारखंड में अभी रेल लाइन बिछाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये जो 1955 किलोमीटर है वो बढ़ जाएगा। तो इसी में भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। तो देखिए झारखंड में प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, तो वो जमशेदपुर से हावड़ा तक बिछाई गई थी। झारखंड में देखिएगा जो रेलवे जोन है ये टोटल 2 जोन हमें देखने को मिलते हैं। पहला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्व मध्य रेलवे, और दूसरा है साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसे हिंदी में कहा जाता है दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो ये टोटल 2 जोन हो जाते हैं झारखंड में। अब देखते हैं हम लोग ये जो रेल मंडल हैं वो कितने रेल मंडल हैं। तो देखिएगा रांची, धनबाद और ये चक्रधरपुर हो जाता है। तो ये टोटल 3 रेल मंडल हैं, जिसमें देखिए ये जो रांची रेल मंडल है और चक्रधरपुर रेल मंडल है वह आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है, और ये धनबाद अकेला ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत में आता है। ओके फ्रेंड्स, ये भी क्लियर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं वायु परिवहन। उसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले बिरसा मुंडा हवाई अड्डा को। तो ये किस ज़िले में पाया जाता है झारखंड के, तो ये रांची ज़िले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1941 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आप इस बिरसा मुंडा हवाई अड्डा को जरूर याद रखिएगा, जो रांची में स्थित है। अगला देखेंगे हम लोग जमशेदपुर में स्थित सोनारी हवाई अड्डा। इसे भी आप याद करके रखिएगा। हालांकि बहुत सारे हवाई अड्डा हैं, जैसे देवघर हवाई अड्डा या मैथन हवाई अड्डा, नाम से ही पता चलता है कि वे किस स्थान पे देखने को मिलेंगे हमें। तो चलिए हमने डिस्कशन अच्छे से कर लिया है। एक छोटा सा हम लोग टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की राज्य की कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा और केवल राज्य में विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया था ये NH-33 है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है झारखंड की सबसे लंबा और केवल राज्य में ही विस्तार पाया जाता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, NH-33। चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सी है झारखंड की। तो ये NH-33 है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया था। तो देखिए रांची से धनबाद, ये तो मैंने आपको नहीं बताया था। जमशेदपुर से हावड़ा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। झारखंड में सर्वप्रथम रेलवे लाइन जमशेदपुर से हावड़ा तक बिछाई गई थी। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का निर्माण कब हुआ। तो देखिए ये जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का जो निर्माण हुआ ये 1941 ईस्वी में हुआ था। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1941। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाला मार्ग कहलाता है। ये कौन सा मार्ग कहलाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग गलत हो जाता है, और ये जिला सड़कें भी गलत हो जाती हैं। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजकीय राजमार्ग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।